नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर वन लाइनर क्वेश्चन और कराइए, तो दोस्तों मैं अलग अलग टॉपिक पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपको लोगों को बीच बीच में देता रहूँगा। और बहुत सारे साथियों की डिमांड है कि सर नेट के क्वेश्चन भी पेपर स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि कल मैं आप लोगों को नेट का एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर करा दूँगा, है ना। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से कुछ मटेरियल अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, और यही आशा करता हूँ कि बस आप ऐसे ही मुझको प्यार देते रहेंगे, लाइक शेयर कमेंट्स तो करेंगे ही करेंगे, है ना। और फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का प्रथम संस्करण कितने खंड में था? तो ये 4 खंड में था। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो करा रहा हूँ ये आपको सूचीकरण का वीडियो करा रहा हूँ, लाइब्रेरी कैटालॉगिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों, यह 1945 में प्रकाशित हुआ था। क्लासिफाइड किरणों का प्रथम संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? क्लासिफाइड कोड होना चाहिए दोस्तों, ये, है ना, किरण नहीं होना चाहिए। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का कौन सा संस्करण सूचीकरण के उपसूत्रों के अनुप्रयोग सहित प्रकाशित हुआ था? यह दूसरा संस्करण था। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का कौन सा संस्करण वर्ग संख्या से वर्ग निर्देश प्रविष्टियों के निर्माण हेतु प्रक्रिया का प्रयोग हुआ था? तो द्वितीय संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के कौन से संस्करण में संसूची तथा सामयिक प्रकाशन के नियमों को सम्मिलित किया गया था? दोस्तों, यह तृतीय संस्करण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का तृतीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों, ये 1951 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का चतुर्थ संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो फ्रेंड्स, 1958 में 4th एडिशन जो था क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का प्रकाशित हुआ था। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का कौन सा संस्करण राष्ट्रीय वाङ्मय सूची निर्मित करने के लिए आवश्यक नियमों का समावेश किया गया था? तो यह 4th या 4th एडिशन में किया गया था। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों, यह 1964 में प्रकाशित हुआ था। और क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का 5वां संस्करण ये हमारा अंतिम संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के कौन से संस्करण के 19 भाग हैं? तो 5वें संस्करण के 19 पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के कितने भाग हैं? तो 2 मुख्य प्रविष्टि और इतर प्रविष्टि 2 मुख्य भाग हैं। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 6 अनुच्छेद हैं। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, देखिए दोस्तों, मिसप्रिंट होती है और कई कई बार हम लोगों से भी प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको माइंड मत कीजिएगा, है ना। मुख्य प्रविष्टि, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के मुख्य प्रविष्टि का तीसरा भाग कौन सा है? तो आख्या अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि में अग्र अनुच्छेद कौन से नंबर पर है? तो दोस्तों, 1 नंबर पर अनुच्छेद पर। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के किस अनुच्छेद में कॉल नंबर लिखा जाता है? तो अग्र अनुच्छेद में लिखा जाता है, अर्थात जिसको हम लीडिंग सेक्शन बोलते हैं, या कुछ हेडिंग सेक्शन भी। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि के अग्र अनुच्छेद में वर्ग संख्या के पश्चात कितने स्थान छोड़कर ग्रंथ संख्या लिखी जाती है? 2 अक्षरों को छोड़कर। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि के अनुच्छेद में कॉल नंबर किससे अंकित किया जाता है? तो दोस्तों, हम पेंसिल से क्लासिफाइड कैटालॉग कोड में जब एंट्री करते हैं तो क्लास नंबर को पेंसिल से लिखते हैं, है ना, लेफ्ट साइड में कॉर्नर वाले बॉक्स में ऊपर। टिप्पणी अनुच्छेद मुख्य प्रविष्टि के कौन से नंबर पर आता है? तो 4थे नंबर पर आता है। ट्रेसिंग, है ना, 4th नंबर पर आती है। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि के शीर्षक अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया जाता है? तो दोस्तों, लेखक के नाम का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि के शीर्षक अनुच्छेद में अगर लेखक का उल्लेख नहीं हो सका तो किसका उल्लेख होता है? तो सहकारक अथवा ग्रंथ की आख्या का होता है। लेखक की सूचना कितने भागों में विभाजित की जाती है? तो 3 भागों में विभाजित की जाती है। 5वें नंबर पर कौन सा अनुच्छेद आता है क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के हिसाब से? तो दोस्तों, ये परिग्रहण संख्या का अनुच्छेद होता है ना। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड लेखक के नाम को कैसे लिखा जाता है? तो बड़े रोमन अक्षरों में लिखा जाता है और कैपिटल लेटर में। मुख्य प्रविष्टि में संकेत अनुच्छेद कहाँ पर दिया जाता है? तो कार्ड के पीछे दिया जाता है ना। ट्रेसिंग और ACR2 में कहाँ दी जाती है? तो सामने दी जाती है ना।
क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक के प्रथम नाम किस अक्षर द्वारा अंकित किया जाता है? तो वृत्ताकार कोष्ठक में लिखा जाता है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक की जन्म मृत्यु को किस योजक चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसको हाइफन योजक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष के बीच में हाइफन लगाया जाता है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में लेखक अथवा सहकारक के जन्म और मृत्यु वर्ष का विवरण कैसे अंकित किया जाता है? तो दोस्तों इसको हम वृत्ताकार कोष्ठक सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इस वाले ब्रैकेट के अंदर, है ना। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में मुख्य आख्या उपवाख्या के पश्चात कौन सा चिन्ह लगाकर संस्करण विवरण लिखा जाता है? पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के आख्या अनुच्छेद के कौन कौन से शब्दों को हटा दिया गया है? तो दोस्तों इसमें द को हटा दिया जाता है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में उप आख्या को मुख्य आख्या से जोड़ने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोलन का प्रयोग किया जाता है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पृष्ठ सूचना थर्ड एडिशन को सूची पत्र पर कैसे अंकित किया जाता है? तो अगर थर्ड एडिशन है तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिखेंगे ED-3, किसी भी बुक का एडिशन 3 होगा तो। CC में आख्या प्रविष्टि की सूचना फोर्थ रिवाइज्ड एडिशन को सूची पत्र में कैसे लिखा जाएगा? तो REVD और 4 लिखा जाएगा अंकों में, और R कैपिटल होगा ना, फर्स्ट लेटर। CC में आख्या प्रविष्टि की सूचना को न्यू एडमिशन सूची पत्र पर कैसे लिखेंगे? तो न्यूड लिखेंगे, है ना, N कैपिटल होगा, बाकी सब लेटर रनिंग स्मॉल लेटर होंगे। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना एक से अधिक कोटि के सहकारकों के योगदान हेतु आख्या अनुच्छेद के संस्करण विवरण के बाद सबसे पहले सहकारक का उल्लेख पूर्ण विराम लगाते हैं और उसके पश्चात दूसरे सहकारक का नाम कैसे लिखते हैं? तो दोस्तों सहकारक का नाम और उसके पद के साथ अंकित करके लिखते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में टिप्पणी अनुच्छेद में कितने प्रकार हो सकते हैं? तो 6 प्रकार हो सकते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड परिग्रहण पंजिका संख्या एक्सेशन नंबर अनुच्छेद का उल्लेख कहाँ पर किया जाता है? तो मुख्य प्रविष्टि में किया जाता है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में काल्पनिक रूप से संकेत अनुच्छेद कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। CCC की मुख्य प्रविष्टि कार्ड के पीछे के पृष्ठ पर क्या अंकित किया जाता है? तो दोस्तों ट्रेसिंग अंकित की जाती है ना, पीछे वाले पेज पर। CCC की मुख्य प्रविष्टि की निम्नलिखित में से कौन सी सूचना नहीं दी जाती है? तो ग्रंथ के आकार एवं पृष्ठ संख्या। भारत में सूची का सर्वाधिक प्रचलित भौतिक स्वरूप कौन सा है? तो पत्रक स्वरूप सूची है। सूची पत्रक का माप क्या होता है? तो दोस्तों 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर होता है और इंच में 5 × 3 इंच होता है ना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अब AACR2 पे चलते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग हो चुका है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स द्वितीय का संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1978 में हुआ था। AACR2 AACR के प्रथम संस्करण के मुख्य योगदान किसका रहा है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन और कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन सब का AACR के विकास में योगदान रहा है। एशिया को अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतिकरण की नियमावली के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली थी? तो 1981 में मिली थी। AACR2 का संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो यह 1988 में हुआ था। AACR2 का संशोधित संस्करण किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो माइकल गॉरमैन और पॉल W विलिंकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR2 मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो इसमें 8 अनुच्छेद होते हैं। AACR2 की संशोधित में काल नंबर की सूचना कहाँ पर दी जाती है? तो पुस्तक की आख्या के पृष्ठ के पीछे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR2 में काल नंबर का उल्लेख किस प्रकार किया जाता है? तो सूची पत्र के बाएं भाग में अग्र रेखा के ऊपर पहले वर्ग संख्या और उसके नीचे ग्रंथ संख्या का उल्लेख करते हैं। AACR2 में काल नंबर का उल्लेख कहाँ किया जाता है? तो पेन से किया करते हैं। और CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में वही हम क्या करते हैं? पेंसिल से करते हैं। लीडिंग सेक्शन में वो नंबर लिखते हैं और यहाँ जो है ना इसके बाएं भाग में अग्र रेखा के ऊपर लिखते हैं। AACR2 में शीर्षक अनुच्छेद में किसका उल्लेख किया जाता है? तो ग्रंथ लेखन के दायित्व
के विवरण का उल्लेख किया जाता है। ACR 2 में शीर्षक अगर अनुच्छेद रेखा पर पूर्ण नहीं होने पर सूचना को किस प्रकार अंकित किया जाता है? तो सूचना को तृतीय काल्पनिक उद्धार रेखा से अंकित किया जाता है, थर्ड इंडेंशन से, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 तरह की इंडेंशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACR 2 के शीर्षक अनुच्छेद में सर्वप्रथम किसका उल्लेख किया जाता है? तो सबसे पहले लेखक के कुल नाम का तत्पश्चात कोमा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ACR 2 में शीर्षक अनुच्छेद में लेखक के कुल नाम का उल्लेख करने के पश्चात किसका उल्लेख किया जाता है? तो दोस्तों इसमें लेखक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया जाता है तथा उसके पश्चात योजक चिन्ह के रूप में कोमा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACR 2 में शीर्षक अनुच्छेद के अंतर्गत अगर लेखक की जन्म और मृत्यु वर्ष दिया हो तो उसे किस प्रकार अंकित किया जाता है? तो दोस्तों जन्म मृत्यु वर्ष दिया हुआ हो तो जन्म वर्ष के पश्चात हाइफन लगाकर मृत्यु वर्ष का उल्लेख करते हैं और फिर फुल स्टॉप लगाया जाता है। ACR 2 में शीर्षक अनुच्छेद के बारे में कौन सा अनुच्छेद आता है? तो यह आख्या अनुच्छेद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACR 2 आख्या अनुच्छेद में कितने प्रकार की आख्या का उल्लेख किया जाता है? तो ये 3 प्रकार की आख्या का उल्लेख किया जाता है, मुख्य आख्या, समानांतर आख्या और उपाख्या। ACR 2 में मुख्य आख्या के बाद समानांतर आख्या का उल्लेख किस प्रकार किया जाता है? तो मुख्य आख्या के बाद बराबर का चिन्ह लगाकर समानांतर आख्या का उल्लेख उसी भाषा में किया जाता है जिस भाषा में वह पुस्तक अंकित होती है। ACR 2 में उप आख्या का उल्लेख किस प्रकार किया जाता है? तो मुख्य आख्या जो है समानांतर आख्या के पश्चात योजक चिन्ह के रूप में कोलन का प्रयोग करके किया जाता है। ACR 2 में संस्करण अनुच्छेद का उल्लेख किस प्रकार किया जाता है? तो दायित्व आख्यादात्व कथन अनुच्छेद के पश्चात फुल स्टॉप स्पेस डैश चिन्ह लगाकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACR 2 के संस्करण आख्या अनुच्छेद का उल्लेख करने के पश्चात प्रकाशन वितरण अनुच्छेद का उल्लेख किस प्रकार किया जाता है? तो संस्करण अनुच्छेद का उल्लेख करने के पश्चात फुल स्टॉप डॉट स्पेस और कोमा लगाकर। प्रकाशन वितरण अनुच्छेद में कितनी प्रकार की सूचनाएं अंकित होती हैं? तो 3 प्रकार की सूचनाएं अंकित की जाती हैं। ACR 2 में प्रकाशन वितरण अनुच्छेद के पश्चात कौन सा योजक चिन्ह लगाकर प्रकाशक का वितरण के नाम का उल्लेख किया जाता है? तो कोलन का योजक चिन्ह लगाकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ACR 2 में प्रकाशक वितरक का नाम उसके पश्चात कौन सा योजक चिन्ह लगाकर वितरण वर्ष का उल्लेख किया जाता है? तो दोस्तों ये प्रकाशन वर्ष भी कहते हैं, इसको कोमा के साथ लगता है। संस्करण अनुच्छेद में दी गई सूचना फर्स्ट इंडेंशन को सूची पत्रक में कैसे किया जाता है? तो उल्लेख नहीं करते हैं इसका, है ना। ACR 2 संस्करण में अनुच्छेद पुस्तक में दी गई सेकंड इंडेंशन को सूची पत्रक में कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों इसको लिखते हैं हम D.2nd ED, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ED स्मॉल आता है CC में कैसे आता है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में वहाँ E कैपिटल होता है, D स्मॉल, यहाँ E और D दोनों स्मॉल हैं। ACR 2 में भौतिक विवरण में पुस्तक के पृष्ठों की सूचना दी जाती है तो उनका सूची पर कैसे अंकित किया जाता है? तो 280 पृष्ठ को लिखेंगे हम 280 और स्मॉल p फिर के साथ डॉट लगाते हैं अगर आगे कुछ नहीं होता है ना। तो काल्पनिक शीर्ष का दूसरा नाम क्या होता है? तृतीय शीर्ष। ACR 2 में भौतिक विवरण में सामग्री चित्रित वर्णन किस प्रकार किया जाता है? पृष्ठ के विवरण के पश्चात यदि पुस्तक में चित्र का वर्णन हो तो योजक चिन्ह काल लगाकर स्पेस करते हैं, है ना, कोलन लगाकर तब उसका प्रयोग किया जाता है, काल नहीं कोलन होना चाहिए। और फ्रेंड्स जैसा ऊपर क्वेश्चन में बताया था मैंने, काल्पनिक शीर्ष का दूसरा नाम क्या है? तृतीय इंडेंशन। और जब किसी भी बुक की एंट्री करते हैं हम किससे? शीर्षक से, है ना। जब वो दिया रहता है हमारा या एडिटर तो थर्ड इंडेंशन से उसको शुरू करते हैं, ये मोर देन 4 राइटर हो तब। ACR 2 में भौतिक विवरण के आकार का वर्णन किस प्रकार किया जाता है? तो योजक चिन्ह सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। ACR 2 में ग्रंथमाला विवरण का उल्लेख किस प्रकार किया जाता है? तो भौतिक विवरण की समाप्ति के पश्चात
फुल स्पेस कम योजक चिन्ह लगाकर गोल कोष्ठक के अंतर्गत ग्रंथमाला का विवरण और उल्लेख किया जाता है। ACR 2 में पृष्ठांक, साइज, खंड की सूचना और चित्र आदि की सूचना कहाँ देते हैं? प्रकाशन आदि विवरण में, कोलेशन सेक्शन में, इम्प्लीट सेक्शन। ACR 2 में ग्रंथमाला के नाम का उल्लेख करने के पश्चात यदि संख्या अथवा वर्ष का उल्लेख करते हैं तो उस सूची पत्रक में किस प्रकार अंकित किया जाता है? तो पूर्व योजक चिन्ह के रूप में सेमीकोलन का प्रयोग करके करते हैं। ACR 2 में अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथपरंक संख्या ISBN का कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों यह 6वां अनुच्छेद है। ACR 2 में परिग्रहण पंजी का अनुच्छेद कहाँ पर अंकित किया जाता है? तो सूची पत्र पर बाएं भाग के अग्र रेखा के नीचे चतुर्थ पंक्ति पर करते हैं। ACR 2 में ISBN अनुच्छेद की समाप्ति के पश्चात कौन सा अनुच्छेद आता है? तो संकेत अनुच्छेद या ट्रेसिंग सेक्शन आता है। ACR 2 के अनुसार पृष्ठ आदि विवरण के क्षेत्र में प्रलेख की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों कब अंकित की जाती हैं? जब चौड़ाई ऊंचाई से ज़्यादा हो तब उसको अंकित करते हैं। ACR 2 में संकेत अनुच्छेद में किस प्रकार सूचना अंकित की जाती है? तो विशेष शीर्षक, संयुक्त लेखक और सहकारक आख्या। ठीक है फ्रेंड्स। ACR 2 के अनुसार ग्रंथ के आकार को कहाँ अंकित करते हैं? तो भौतिक विवरण क्षेत्र में, कोलेशन सेक्शन में। ACR 2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में ग्रंथमाला क्षेत्र को किसके बाद अंकित किया जाता है? तो भौतिक विवरण क्षेत्र के बाद अंकित करते हैं। ACR 2 के अनुसार यदि प्रकाशक का नाम नहीं दिया गया तो मुख्य प्रविष्टि में कैसे दर्शाएंगे? तो इसमें s, डॉट, n और डॉट के साथ। यदि सामयिक आख्या में परिवर्तन हो तो ACR 2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि की आख्या बनाई जाएगी, तो परिवर्तित आख्या के हिसाब से बनाएंगे। ACR 2 में यदि प्रकाशन स्थान न दिया गया हो तो कैसे लिखते हैं? तो s, डॉट, l, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR 2 में द्वितीय शीर्ष या काल्पनिक शीर्ष कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हाशिए से 14 अक्षर की दूरी पर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसी सूची जिसमें कुछ अंक प्रविष्टियाँ, कुछ शब्द प्रविष्टियाँ होती हैं को क्या कहते हैं? तो हम इसको वर्गीकृत सूची कहते हैं। वर्गीकृत सूची को दूसरे किस नाम से जानते हैं? हम विशेष सूची के नाम से जानते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग को हम सब्जेक्ट कैटलॉग के नाम से भी जानते हैं। ग्रंथ सूची पत्रकों को जिन पर विशेष रूप से निर्मित दराजों में रखा जाता है तो क्या कहते हैं? तो इसको कार्ड कैबिनेट कहते हैं। श्रृंखला प्रक्रिया किस वर्ष आई थी? तो दोस्तों यह श्रृंखला प्रक्रिया या चयन प्रोसीजर 1938 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रंथालय सूची में देखिए निर्देशी रेफरेंस क्यों बनाया जाता है? मित्रों, पाठक का ध्यान किसी पद से संबंधित अन्य पदों की ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ऐसी आख्या जो ग्रंथ में वर्णित विषय को स्पष्ट नहीं करती है तो दोस्तों उसको किस नाम से पुकारते हैं? हम उसको फैंसीफुल टाइटल या अलंकारिक आख्या के नाम से पुकारते हैं। जैसे एक बुक है एशियन ड्रामा, वह बुक एशियन ड्रामा इकोनॉमिक्स की बुक से जबकि कैसे लगता है वो कि इंग्लिश लिटरेचर की बुक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ के संबंध में सर्वाधिक ग्रंथ परक सूचना देने वाली प्रविष्टि को कहते हैं? मुख्य प्रविष्टि। ACR 2 में सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी मेन एंट्री में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पद्धति जिसमें मुख्य प्रविष्टि एवं सहकारक प्रविष्टियों के प्रलेख के समान विवरण दिया रहता है उसे क्या कहते हैं? तो हम एकल पत्रक प्रविष्टि कहते हैं। अंतर विषय प्रविष्टि अनुवर्ग सूची विशेषायक वर्ग प्रविष्टि है पुस्तक के अंश के वर्गांक में मुख्य पुस्तक में वर्णित विषय की ओर निर्देशित करते हैं। अंक प्रविष्टि होने के कारण अनुवर्ग सूची में वर्गीकृत भाग में व्यवस्थित की जाती है। कथन किसका ये है? कथन डॉक्टर रंगनाथन का है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड के ना ACR के। और कुछ दोस्तों की बहुत डिमांड थी सर प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन कराइए, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं। आशा करता हूँ आप लोग इसका भरपूर लाभ लेंगे। और दोस्तों नमस्ते, मिलते हैं फिर जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय बाय।